हेलो, पिन एकेडमी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं माइक्रोमीटर। आज हम जानेंगे कि माइक्रोमीटर होता क्या है, माइक्रोमीटर का उपयोग कैसे करते हैं, इसके पार्ट्स क्या क्या है, या किस सिद्धांत पे काम करता है। ये सारी बात हम जानेंगे आज। सबसे पहले जानेंगे माइक्रोमीटर है क्या। तो माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। कैसा यंत्र है? सूक्ष्म मापी यंत्र है। सूक्ष्म मापी मतलब क्या होता है? माने कि ऐसा इतना कम मापेगा, वो इतना न्यूनतम माप लेगा जिसको हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते, नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आपके बाल की थिकनेस है, तो बाल की थिकनेस हम मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं। तो वैसा ही बहुत कम माप को मापने के लिए माइक्रोमीटर की आवश्यकता होती है। तो माइक्रोमीटर क्या है? द माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसके द्वारा किसी जॉब को मैट्रिक सिस्टम में 0.01 mm तक, मैट्रिक सिस्टम में 0.01 mm तक और ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंच तक या इससे भी अधिक सूक्ष्म में मापा जा सकता है माइक्रोमीटर के द्वारा। कहने का अर्थ है कि 1 mm, मान लिया 1 mm लाइन कितना होगा? यह लाइन 1 mm है ना। तो इस 1 mm लाइन की मोटाई है, तो इस मोटाई को अगर हम 0.01 mm मतलब क्या हुआ? इसका 100वां भाग। तो इसको अगर 100 भाग में हम बांट दें तो हमको पता चलेगा? दिखाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन माइक्रोमीटर के द्वारा हम उस चीज़ को भी माप सकते हैं। इतना कम हम माप सकते हैं माइक्रोमीटर से। देखिए 1 mm के 100वां भाग को माप सकते हैं माइक्रोमीटर से। इसका आविष्कार फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में जीन पाल्मर ने किया था 1848 ईस्वी में। उसके बाद धीरे इसमें बहुत सा सुधार हुआ। सुधार होते होते आज माइक्रोमीटर के नाम से उपलब्ध है। पहले इसका नाम जीन पाल्मर था, तो अपने नाम पर रख दिया था पाल्मर मीटर, नापने वाला मीटर। लेकिन आज सुधार होता गया और आज हम जानते हैं माइक्रोमीटर के नाम से जानते हैं। इसका सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत मतलब कार्य करने का सिद्धांत, कार्य करने का प्रिंसिपल। तो यह नट बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है, नट बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है, या स्क्रू पिच, या स्क्रू थ्रेड के पिच के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये स्क्रू पिच थ्रेड क्या है? नट बोल्ट का। नट बोल्ट का है दूसरा, मतलब इसमें भी स्क्रू मतलब थ्रेड कटा होता है नट बोल्ट। तो हम लोग क्या देखते हैं कि नट बोल्ट में बोल्ट बड़ा वाला को बोल्ट बोलते हैं और छोटा वाला को नट बोलते हैं। तो मान लीजिए नट को हम पकड़ लिए और बोल्ट को घुमा रहे हैं, घुमाएंगे तो घुमाएंगे तो क्या होगा? नट से बोल्ट क्या ना बाहर आना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर आना शुरू हो जाएगा। जब टाइट करेंगे तो बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों में थ्रेड कटा होता है। इसलिए नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। जस्ट माइक्रोमीटर भी वैसा ही है। जब उसको घुमाएंगे ना, उसका स्पिंडल क्या होगा? धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हम आपको माइक्रोमीटर से दिखाएंगे। इसका लिस्ट काउंट मतलब होता है न्यूनतम माप, अल्पतम माप क्या होता है। ये एग्जाम में हमेशा आता है कि लिस्ट काउंट, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है। तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm मैट्रिक सिस्टम में, और या फिर 0.001 इंच ब्रिटिश सिस्टम में। अब जाने माइक्रोमीटर के पार्ट्स। माइक्रोमीटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कैसा होता है माइक्रोमीटर, और कौन सा पार्ट्स किस मेटल का बना होता है। तो माइक्रोमीटर देखिए, एक छोटा सा फिगर है
माइक्रोमीटर का, इसका पार्ट्स के नाम में हम जानेंगे। इधर जो देखो टिप लगा हुआ है उसको एनविल कहते हैं, एनविल। ये जो बड़ा वाला भाग देख रहा है वो फ्रेम है, क्या है? फ्रेम। अब फ्रेम पर ही 25 से 50 लिखा हुआ है, लेकिन वो साइज लिखा रहता है, माइक्रोमीटर का साइज लिखा रहता है। यह माइक्रोमीटर जो आता है सबसे पहला, सबसे छोटा माइक्रोमीटर जो है 0 से 25 आता है, फिर उसका साइज आता है 25 से 50, फिर आता है 50 से 75। इसी तरह से माइक्रोमीटर का बढ़ता रूप और बड़ा बड़ा माइक्रोमीटर आता है, इसी साइज से आता है। ये जो भाग है ये स्पिंडल है, क्या है? स्पिंडल। यहाँ पर एक लॉक नट लिखे, लॉक नट मतलब कि लॉक करने के, जैसे अभी दिखाते हैं फिगर हम। इसको आगे बढ़ेगा ना, लॉक कर देंगे ना तो उसको घुमाने पर आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक। स्पिंडल। ये स्लीव है या इसको बैरल बोलते हैं। ये भाग जो आपका थिम्बल है और ये भाग आपका रैचेट स्टॉप है। सबके बारे में बताएंगे, सबका काम क्या क्या होता है। जैसे हम यहाँ लिख दिए हैं, फ्रेम, एनविल, स्पिंडल, स्लीव, थिम्बल, लॉक नट और रैचेट स्टॉप। फ्रेम जो होता है कास्ट आयरन का बना होता है, ढलबा लोहा का बना होता है। एनविल जो होता है क्रोमियम स्टील का रहता था, लेकिन अब कार्बाइड टिप लगा देता है। अब जैसे मान लिया क्रोमियम स्टील का दी है, अब क्या किया यहाँ पर ये कार्बाइड टिप लगा दिया, कार्बाइड टिप लगा देता है। क्यों? तो फिर घिसे नहीं, क्योंकि बहुत चुस्त माप लेता है ना, हल्का सा भी घिस उस जाएगा तो फिर मेजरमेंट गड़बड़ हो जाएगा। स्पिंडल, स्पिंडल ये स्पिंडल है। स्पिंडल जो होता है क्रोमियम स्टील का बना होता है, क्रोमियम। बाकी सब पार्ट्स क्रोमियम का, सिर्फ ये जो है ढलवा लोहा का बना होता है कार्बाइड टिप। बाकी जितना पार्ट्स है क्रोमियम स्टील का ही रहता है। लॉक नट भी एक साधारण स्टील का रहता है, लोहा का स्टील का रहता है लॉक नट। थिम्बल हो गया क्रोमियम स्टील का बना, लॉक नट स्टील, और रैचेट स्टॉप क्रोमियम स्टील, सब क्रोमियम स्टील का ही बना होता है। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे, किसका क्या काम है। हम तो इसके लिए हम देखते हैं माइक्रोमीटर। देखो ये हमारे जो हाथ में है ये क्या है? माइक्रोमीटर है ना, इस फिगर से मिलता जुलता है ना माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। तो ये भाग जो देख रहे हैं यू आकार का जो शेप है, यू आकार का जो शेप है उसी को क्या बोलते हैं? फ्रेम। क्या बोलते हैं? फ्रेम। देखिए इसी आकार पे लिखा हुआ रहता है साइज इसका, तो इधर लिखा हुआ है। ये ब्रिटिश सिस्टम वाला है तो 1 से 2 इंच लिखा हुआ है। इसका लिस्ट काउंट भी यहाँ लिखा हुआ रहता है, 0.001 इंच यहाँ लिख दिया रहता है। मेट्रिक में रहेगा तो मेट्रिक सिस्टम में लिखा रहेगा लिस्ट काउंट, और उसका रेंज लिखा रहता है कितना से कितना नाप सकता है। तो हम जानेंगे कि ये 1 इंच से 1 इंच से नाप सकता है। अब ये देखो पूरा ये भाग क्या है? स्पिंडल है। स्पिंडल के आगे में थोड़ा सा कार्बाइड टिप लगा, इधर भी कार्बाइड टिप लगा दिया, इधर भी लगा दिया कार्बाइड टिप, ताकि जब यहाँ पर कोई मेटल को रखेंगे इस तरह से रखेंगे मेटल को और उसको नापेंगे तो वो तो प्लास्टिक नहीं है, मेटल अगर रहेगा तो क्या घिस भी नहीं करेगा। तो जा नहीं रहा, क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इसका रेंज थोड़ा ऊपर है, 0 से नहीं है। 0 से रहेगा तभी ना 0 नापेगा। लेकिन जहाँ से रेंज दिया, जैसे मान लीजिए 0 से 25 वाला रेंज में रहेगा ना, तो 0 से ही मापना शुरू करेगा। 0.01 सबसे कम हो गया, 0.02, 3.5, 1, 2, 3, 4, 5, 20 है ना। ये सब 25 तक के रेंज में हम माप सकता है, 25 mm के रेंज में माप सकता है। लेकिन जो 25 से 50 रहेगा उसमें हम सोचेंगे 15 नाप ले, 13 नाप ले, तो मापा जाएगा नहीं, ये 25 से ऊपर ही मापेगा। इसी तरह से ये जो है इसका रेंज, आपने जो रेंज इसका जो दिया हुआ है 1 से 2 इंच दिया हुआ है, 1 से 2 इंच दिया हुआ है, तो 1 इंच से ज़्यादा ही मापेगा, 1 इंच से कम को नहीं माप पाएगा ये। तो इसके लिए एक टेस्ट पीस आता है, क्या आता है? टेस्ट पीस। 1 इंच का टेस्ट पीस आता है, वो दिखाते हैं। ये टेस्ट पीस है 1 इंच का, इसको अगर लगा देंगे यहाँ पर तो पूरा पूरी हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा आपस में। ये गैप भर गया ना,
ये टेस्ट पेपर लगाने के बाद इसके बाद का मेजरमेंट करेगा ये 1 इंच से बाद का मेजरमेंट करेगा और 2 इंच तक करेगा। ठीक है, तो इसके पार्ट्स का हम नाम जान लेते हैं। इसका पार्ट्स क्या है, अभी इसको हम बताए थे स्पिंडल। क्या बताए थे? स्पिंडल। ये क्या था? एनविल। इसको क्या बोले? फ्रेम। फ्रेम पर ऐसा ही लिखा रहता है। देखो ये लॉक नट है। क्या है? लॉक नट। इसको लॉक कर देंगे ना तो ये तो घूमेगा लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेगा। लॉक नट। मेजर लेने के बाद क्या करते हैं? इसको लॉक करते हैं ताकि घूम भी जाए तो थोड़ा बहुत हल्का सा भी घूम जाएगा तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो मेजरमेंट में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मेजरमेंट लेने के बाद इसको लॉक करते हैं। उसके बाद रीडिंग पढ़ते हैं कि कितना मेजरमेंट हमारा आया है। तो देखिए ये भाग जो है ना, छोटा वाला भाग है, उसके ऊपर ये है। ठीक है, इसी में ये है, ये है। तो ये जो है आपको स्लीव है। क्या है? स्लीव, या उसका बैरल बोलते हैं। ये आपका भाग जो है थिम्बल है। क्या है? थिम्बल। ये थिम्बल हो गया। ये आपका जो हो गया रेचेट स्टॉप हो गया। रेचेट स्टॉप हो गया। रेचेट स्टॉप। अब है देखो स्लिप पर मेजरमेंट लिखा रहता है, ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है स्लिप पर। 0, 1, 2, 3 इंच में है तो इंच में रहेगा, mm में है तो mm में रहेगा। अब देखिए 0 और 1 के बीच में एक छोटा लाइन होगा। 0 1 के बीच में एक छोटा लाइन होगा। फिर 1 और 2 के बीच में एक छोटा लाइन होगा। ये थिम्बल है। थिम्बल पर भी देखो ग्रेजुएशन किया हुआ है ना? किया हुआ ना? 50 तक रहता है। 1 से लेके 50 नंबर तक रहता है। 0 से लेके 50 तक। ठीक है, 5 0 है ना पर 0 से लेके इधर घुमाएंगे तो कहाँ तक रहेगा? 50 तक रहता है। नहीं, 50 लाइन खींचा हुआ रहता है। ठीक है, 50 लाइन। ये भाग पर नर्लिंग किया हुआ है। नर्लिंग इसलिए कर दिए हैं ताकि ग्रिप हमको अच्छा मिले, घुमाने में आराम लगे, है ना? स्लिपेज का चांस नहीं हो। ये रेचेट स्टॉप का काम क्या है? इसका काम है जैसे मान लिया अलग अलग आदमी के पास अलग अलग ताकत होती है ना? हम घुमा रहे हैं, किसी दूसरे को घुमाने दिए। देखिए मान ले ये यहाँ पूरा फिक्स हो जाएगा, ये तो घूमना बंद हो गया। तो जो घूमना बंद हो जाएगा तो कड़कड़ के आवाज़ आएगा। कड़कड़ के क्या आएगा? आवाज़। देखिए आप कितना ताकतवर क्यों न रहे, लेकिन अपना हिसाब से ही आगे बढ़ेगा। इसका आगे बढ़ने की क्षमता खत्म हो गया तो सिर्फ कड़कड़ के आवाज़ आएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ताकत अगर इससे अब लगाएंगे तो थोड़ा मेजरमेंट टूट भी सकता है और गलत भी रीडिंग हो सकता है। इसलिए रेचेट स्टॉप दिया गया है प्रेशर को नियंत्रण करने के लिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं जाए। आवाज़ आ रहा है ना? तो आप लोग देखें माइक्रोमीटर। देखो थोड़ा बताते हैं स्लीव। स्लीव में जो ग्रेजुएशन हम बताते हैं मैट्रिक वाला सिस्टम में, स्लीव में जो ग्रेजुएशन होता है, मान लीजिए स्लीव है, ठीक है, और स्लीव के ऊपर होता है बैरल। ये हो गया आपका बैरल, है ना? ये दोनों पर रीडिंग रहता है। मान लीजिए यहाँ के 0 है और इधर 5 न 1 2 3 4 5 50 45 हो गया। 1 2 3 4 5 हो गया। और इस पर जो स्लीव में जो लाइन होता है, यहाँ मान 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से रहता है। तो
जीरो एक के बीच में एक लाइन है ना, उसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब डिवीजन। क्या बोलते हैं? सब डिवीजन। मेरे की स्लिप पर जो था 2 डिवीजन रहता है, मेन डिवीजन और सब डिवीजन। तो जो 0 1 2 3 4 5 लिखा हुआ ना, उसको बोलते हैं मेन डिवीजन। मेन डिवीजन। और जो छोटा लाइन जो लिखा हुआ है, छोटा लाइन जो है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सब डिवीजन। सब डिवीजन। और जो थिम्बल पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको बोलते हैं थिम्बल डिवीजन। थिम्बल डिवीजन। तो इसमें 3 डिवीजन आ गया, मेन डिवीजन, सब डिवीजन और थिम्बल डिवीजन। इसका रीडिंग कैसे ले आता है बनाते हैं। तो रीडिंग जो ले आता है, इसमें तीनों को जोड़ के ले आता है, तीनों को जोड़कर। सबसे पहले लिख देखेंगे कि मेन डिवीजन कहाँ तक है। मान लें मेन डिवीजन 2 आ रहा है, 2 लाइन है, 2 लाइन के बाद क्रॉस करके, मतलब कि छोटा जैसे सेक्शन है, इसके बाद अगर ये सब डिवीजन दिख रहा है, सब डिवीजन दिखेगा चाहे नहीं दिखेगा, क्योंकि आगे बढ़ेगा तब। जैसे 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, और उसको आप पीछे करेंगे तब दिखा। अगर मान लीजिए ये थिम्बल जो है यहाँ पर रहेगा, तो दिखता सब डिवीजन नहीं, तो सब डिवीजन दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा। अगर दिखेगा तो उसका वैल्यू लेना है, अगर नहीं दिखेगा तो उसका वैल्यू नहीं लेना है, 0 लेना है, और दिखेगा तो उसका वैल्यू 0.5 लेना है। तो इसका रीडिंग के लिए जानते हैं, सबसे पहले होता है मेन डिवीजन। मेन डिवीजन, मान लिया मेन डिवीजन कुछ आया 6 आया, कितना आया 6 आया, 0.6, ठीक है, 0.6.00 मेन डिवीजन आ गया। सब डिवीजन दिखा तो सब डिवीजन, सब डिवीजन अगर दिखा तो लिखना है 0.50 दिखा तब, अगर नहीं दिखेगा तब 0 लेना है, नहीं दिखेगा क्या लेना है 0। अगर दिख गया सब डिवीजन, छोटा लाइन दिख गया तो 0.5 लेना है, अगर नहीं दिखेगा तो नहीं लेना है। उसके बाद थिम्बल डिवीजन। थिम्बल डिवीजन, नहीं दिख रहा है, ऊपर देखते हैं, नीचे जाता है, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले मेन डिवीजन, मेन डिवीजन मान लो 6.00 है। फिर देखेंगे सब डिवीजन, सब डिवीजन अगर दिख रहा है तो लेना है 0.5, नहीं दिखेगा तो नहीं लेना है, 0 लेना है। फिर थिम्बल डिवीजन, थिम्बल डिवीजन, थिम्बल डिवीजन जितना दिखेगा, जैसे मान लीजिए 0 पर है, अगर 45 दिखा या 46 दिखा, 23 दिखा, 25 जो भी दिखेगा उसको लिख देना है, लेकिन पॉइंट के बाद ही लिखा था। 0 पॉइंट जो दिखेगा, 0 पॉइंट जो दिखेगा वो लिख देना है। मान लीजिए 50 दिखेगा, नहीं 50 दिखेगा, 0 दिखेगा, 46 दिखेगा, जो भी दिखे, मान लीजिए यहाँ दिख रहा है 33 दिख रहा है, 33 लिखेंगे। थिम्बल डिवीजन में ये जो लाइन के सामने जो मान रहेगा, यहाँ 0 है या फिर कुछ 0 या 50 होता है यहाँ पर, या कुछ 0 है या फिर 33 दिखेगा, जो भी लाइन के सामने दिखेगा, जो लाइन को मैच करेगा, जो भी नंबर इस लाइन को क्या करेगा, मैचिंग करेगा, वही नंबर यहाँ पर लिखना है थिम्बल डिवीजन में। तो उसके आगे पीछे नहीं, जो लाइन मैच करेगा ना, मैच के साथ जो नंबर रहेगा उसी नंबर को थिम्बल डिवीजन में लिखना है। और सब डिवीजन अगर दिखा तो छोटका लाइन अगर यहाँ पर दिखेगा तो सब डिवीजन लिखना है, अगर नहीं दिखेगा तो सब डिवीजन का मान 0 लेना। मेन डिवीजन तो 1 2 3 कुछ दिखबे करेगा, तो जितना नंबर पार करेगा लास्ट डिवीजन, जैसे 6 पार किया तो 6 यहाँ लिखना है, यहाँ 7 रहेगा 7 लिखना है, ठीक है। अब तीनों क्या करना है, जोड़ देना है रीडिंग में, क्या करना है, जोड़ देना है। रीडिंग हमारा आ जाएगा 3 8 6 में 6.83 आ गया रीडिंग,
मेजरमेंट का। जान गए, इसमें तीनों को जोड़ के मेजरमेंट लिया जाता है, मेन डिवीजन का, सब डिवीजन का और सिंबल डिवीजन का। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही तक रहता है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे टाइप ऑफ माइक्रोमीटर, कितने तरह का माइक्रोमीटर होता है, सबका लिस्ट काउंट क्या क्या होता है, और थोड़ा इसके अंदर के पार्ट्स को भी व्याख्या करेंगे। थैंक्स। मेरा चैनल विपिन एकेडमी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आपका नोटिफिकेशन जाता रहेगा वीडियो का, जो ही वीडियो डालेंगे, टेक्निकल मैथ साइंस डालेंगे, जाता रहेगा। थैंक्स।